2 साल के लंबे लव अफेयर के बाद विधायक बाबूलाल सिंह और संध्या सोनम करती हैं एक दूसरे से प्रेम विवाह। लेकिन फिर बाबूलाल सिंह के मुख्यमंत्री बनने के मात्र 1 साल बाद ही खुद बाबूलाल सिंह ही अपनी पत्नी को अपने ही ड्राइवर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर रह जाते हैं हैरान, और तभी हो जाता है बहुत बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं नीरज प्रजापति आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज की ये कहानी भारत के ही एक राज्य की मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की है, लेकिन इस कहानी में उपयोग किए गए नाम तथा जगह दोनों ही काल्पनिक है। तो आइए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत जयपुर के एक विश्वविद्यालय से होती है, जहां एक फंक्शन के दौरान उस क्षेत्र के विधायक बाबूलाल सिंह को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है तथा प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को बाबूलाल सिंह के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। और जब बाबूलाल सिंह सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दे रहे होते हैं, तभी उन छात्र छात्राओं में एक छात्रा जिनका नाम संध्या सोनम होता है, उन्हें भी पुरस्कार देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी, जिसे पुरस्कार देने के समय बाबूलाल सिंह भी देखकर देखते ही रह जाते हैं। और पुरस्कार देने के दौरान ही इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है और दोनों के दोनों एक दूसरे को कुछ देरों तक देखते ही रह जाते हैं। और फिर यह फंक्शन खत्म होने के बाद बाबू अपने घर वापस चले जाते हैं और अगले दिन से अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी इन दोनों में से किसी को भी पुरस्कार देने और लेने के दौरान जो नजरें एक दूसरे से लड़ी थी उसका याद आता था, तो कुछ देर के लिए दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते थे। और फिर इसी तरह से लगभग 1 साल बीत जाता है और अगले साल विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता है, जिसमें संध्या सोनम लगातार 2 बार से जीत रहे अखिलेश सिंह को इस चुनाव में हरा देती हैं। और फिर शपथ समारोह के दिन एक बार फिर इस विश्वविद्यालय में विधायक बाबूलाल सिंह का आगमन होता है और विधायक बाबूलाल सिंह के द्वारा ही संध्या सोनम को शपथ दिलाया जाता है। और फिर इसी दौरान इन दोनों के बीच मुलाकात होती है और बातचीत होती है और फिर एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके बाद फिर दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते हैं। और फिर इसके 6 महीने बाद ही विधायकों का विधानसभा का चुनाव होना रहता है। और फिर इस विधानसभा के चुनाव में विधायक बाबूलाल सिंह के तरफ से संध्या सोनम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और हर जगह पे उनके कैंपेन में जाती हैं और उनके साथ खड़ी रहती हैं और उनका प्रचार एवं प्रसार करती हैं। और जिसके बाद उन दोनों के बीच अफेयर की खबरें उनके क्षेत्र में आग की तरह फैलने लगती है। खबरें तो यहाँ तक फैल जाती हैं कि इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है और ये सारी बातें उनकी विपक्षी पार्टियां जानबूझकर उनके इमेज को खराब करने के लिए फैला रही थीं। जिसके बाद विधायक बाबूलाल सिंह दबाव में आकर और अपने इमेज को बचाने के लिए एक कैंपेन के दौरान ही बीच स्टेज पर ही संध्या सोनम की मांग भर देते हैं और संध्या सोनम को अपने पत्नी के रूप में संबोधित कर उस मंच से अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हैं। और जब इसका रिजल्ट सामने आता है तो सभी हैरान रह जाते हैं और एक तरफा अपने विरोधियों को हराते हैं और सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हैं। और इस चुनाव के बाद इनका राजनीतिक कैरियर पीक पकड़ लेता है और विधायक से सीधे मंत्री बन जाते हैं। और फिर अगले चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदारी पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को जीतते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं अपने राज्य का। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल सिंह पर कामों का प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से उनके पत्नी संध्या सोनम और उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। और ये सारी चीजें संध्या सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के कार्य से तो कभी राज्यों के कार्य से कई कई दिनों तक आउट ऑफ सिटी रहने लगते हैं, जो कि उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और तभी इन सभी उलझनों के बीच संध्या सोनम के ड्राइवर के अचानक गांव चले जाने के कारण एक नया ड्राइवर आता है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास रहती है। देखने में गोरा लंबा चीटा होता है और तथा बॉडी बिल्डर होता है और इस ड्राइवर का नाम विशाल सिंह रहता है। और जब पहली बार इस ड्राइवर विशाल को देखती हैं तो संध्या सोनम देखते ही रह जाती हैं और विशाल के बॉडी का आकार देखकर उनके प्रति आकर्षित होने लगती हैं। और फिर एक दिन जब संध्या सोनम को किसी जरूरी काम से मार्केट जाना होता है, लेकिन जो ड्राइवर विशाल होता है वह लेट कर रहा होता है, तब संध्या सोनम विशाल के कमरे में पहुंच जाती हैं। और जब वह कमरे में पहुंचती हैं तो विशाल स्नान कर बाथरूम से कक्ष में बाहर निकल रहा होता है। और जिसके बाद विशाल को बिना कपड़ों को देख संध्या सोनम की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन फिर वह किसी तरीके से खुद पर कंट्रोल करके बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब वह मार्केट से वापस आती हैं तब उनके पति मुख्यमंत्री बाबूलाल सिंह बताते हैं कि वह किसी काम से 5 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। और यह सुनने के बाद संध्या सोनम के चेहरे पे हर बार की तरह उदासी की बजाय इस बार मुस्कान आती है। और फिर जैसे ही रात के 9 बजते हैं, संध्या सोनम अपने ड्राइवर विशाल को फोन करती हैं और वो उसे अपने रूम में बुलाती हैं।
और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। इस दौरान संध्या सोनम विशाल को कभी कभी टच भी कर देती हैं और उसे पूरी तरह से हिंट दे रही होती हैं, और जिसे विशाल समझ भी जाता है, लेकिन वह शुरुआत में मना करता है। लेकिन फिर संध्या सोनम के बार बार कहने पर वह विशाल भी संध्या सोनम की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर दोनों रात भर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और फिर दोनों नग्न अवस्था में ही सो जाते हैं। और फिर सुबह होने के बाद भी लगातार 2-3 दिनों तक एक दूसरे से जब भी मन करता है, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, एक दूसरे के से संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि इनके ऊपर नजर रख रहे एक वॉचमैन को शक होता है, और वह ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख लेता है, और जिसके बाद ये सारी बातें अपने साहब मुख्यमंत्री बाबूलाल सिंह को फोन करके बता देता है। और फिर जब उस रात संध्या सोनम और विशाल संबंध बना रहे होते हैं, तभी मुख्यमंत्री बाबूलाल सिंह की एंट्री हो जाती है, और जब बाबूलाल सिंह उस कमरे में पहुंचते हैं, तब दोनों एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में संबंध बना रहे होते हैं, और तभी वहां बाबूलाल सिंह को देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और तब तक मुख्यमंत्री बाबूलाल सिंह अपना पिस्तौल निकालकर विशाल के ऊपर तान देता है, और तभी संध्या सोनम रोने लगती है। रोते हुए और माफी मांगते हुए बाबूलाल सिंह के पास पहुंच जाती है, और फिर संध्या सोनम अचानक बाबूलाल सिंह के हाथों पे वार करती है, जिससे उनका रिवॉल्वर उनके हाथों से छूट जाता है, और संध्या सोनम बाबूलाल सिंह को जकड़कर पकड़ लेती हैं, और ड्राइवर विशाल को कहती हैं कि पिस्तौल उठाओ और बाबूलाल को शूट कर दो, जिसे सुनकर विशाल चुपचाप संध्या सोनम को देख रहा होता है। लेकिन तभी संध्या सोनम फिर से कहते हैं कि पिस्तौल उठाओ और साहब को शूट करो, और फिर सच में विशाल पिस्तौल उठाकर बाबूलाल सिंह को शूट कर देता है, और बाबूलाल सिंह की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन सारी घटनाओं को उनका वॉचमैन देख रहा होता है, और वॉचमैन तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है, और फिर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, और साथ ही ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिससे ये सारी बातें साफ हो जाती हैं कि किसने हत्या की थी और क्यों की थी। जिसके बाद कोर्ट से इन दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।